जो अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, तो मैं अवतार लेकर इस मृत्यु लोक में प्रकट होता हूं। Look man, you can go. आर्टिस्ट बन जाओ। What is artist? गुरु ने बहुत बोला अपने वचनों में, अपनी वाणियों में, आर्टिस्ट बन जाओ। कौन है? रूपा देखी कौन है? तू देख। ओ जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार ग्रहण करता हूं। इस असंतुलन को समाप्त करने और पुनः सद्भाव स्थापित करने के लिए, अपने प्यारों में अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए, बनाए रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अपने भक्तों के हृदय में अपनी आस्था को बनाए रखने के लिए मैं आ जाता हूँ। And I am so lucky. I am the luckiest. कि रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे, मैनू वेख लैन दे, मैनू वेख लैन दे, मैनू वेख लैन दे, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे, मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। इस अध्याय का सार त्याग और संन्यास है। इस चौथे अध्याय का सार जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है, इस अध्याय का सार त्याग और संन्यास है। त्याग माना तृप्त, त्याग माना तृप्त, तृप्त माना और तुम्हें क्या चाहिए? पूरी तृप्ति है, कुछ नहीं चाहिए। Your shawl is very beautiful, Mata. Thank you for wearing this. इस अध्याय का सार त्याग और संन्यास है। यद्यपि श्री कृष्ण यहाँ तपस्वी जीवन के रूप में संन्यास के विषय में नहीं बता रहे, यद्यपि श्री कृष्ण यहाँ तपस्वी जीवन के रूप में संन्यास के विषय में नहीं बता रहे, इसके विपरीत वे आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण कदम के रूप में आत्म इच्छा
या अहंकार के त्याग के विषय में बताते हैं। ये आत्म इच्छा क्या है? आत्म इच्छा की संसारिक चीजों की इच्छा समझे, और कुछ नहीं। पर इसमें आत्म इच्छा क्यों बोला है इन्होंने? क्योंकि समझी जो इच्छा मन के बुद्धि के पीछे शक्ति आत्मा ही देती है। हाँ ठीक है, बहुत बहुत हाई बात कर रहा है। फिर ये इसको समझने के लिए भी वैसी ही भावना चाहिए। क्रिटिक तो यही बोलेगा कि आत्म इच्छा का मतलब क्या हुआ जी? माता तो बिल्कुल ठीक बोल रही है कि सारा कुछ हो ही परमात्मा से रहा है, तो इच्छा भी तो उसी से ही हो रही है। अज्ञानी कहेगा फिर क्या प्रॉब्लम है? संसारी कहेगा फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर इच्छा भी हो रही है तो वो भी परमात्मा से हो रही है। डॉक्टर साहब भजन बोल ले, थोड़ा सीरियस हो रहा माहौल है ना, न्यू ईयर है ना, न्यू ईयर ईव है। क्या बात, जम गए? मोदी को सुन के आए हो? ठीक ठाक बोला ना? अभी बोल लेगा आराम से, 1 घंटा लेगा। बम बाद में छोड़ता होता है जी? बोल चुका, खास नहीं बोला जो मैंने सुना वो खास नहीं था। अच्छा बस ठीक है। फिर तुम तो, अगर तुमको खास नहीं, फिर हमें कोई डरने की लोड़ नहीं। क्या बोला मोदी? अच्छा क्या बोला मोदी? तुमने क्या लेना, तुम्हारा यही मोदी, यही काबू आ जाए। सारा इसी मोदी ने दंगल बना के रखा हुआ है। हाउ ब्यूटीफुल यू मोदी, आई स्वेयर। तेरे जैसा मोदी हो तो कितने ही मोदी स्वीकार है। हाउ ब्यूटीफुल। तू वो पहली बार देख रही है? देख रही है डॉक्टर तन्नू देख रहे हैं, मर जन्नू। सभी इतने खूबसूरत है, बड़े खूबसूरत है। दिल से एक बात बताऊं, दिल करता है तुमको देखता रहूं। इसको भी क्या पढ़ना है? देखने से ही तुम्हारी अपलिफ्टमेंट हो रही है, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा से मेरी अपलिफ्टमेंट हो रही है। तो क्या मेरी दृष्टि से तुम्हारी अपलिफ्टमेंट नहीं होगी? बीच में 1.5-2 मिनट के लिए सिर्फ देखने से ही इतना खूबसूरत लग रहा। आंख तो कुछ पता नहीं क्या देखती है, लेकिन अंदर में तो परमात्मा ऐसे 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 प्रकट होता जाता है। पता नहीं क्या लीला है ये। ट्रिब्यून टप गया? नहीं टपया है। सेक्टर तो बाहर निकल गया, सेक्टर तो बाहर निकल गया, ट्रिब्यून नहीं टपया है। कोई बात नहीं, मुबारक जी, सेक्टर तो बाहर निकल गया है। भजन गाने कि यही पढ़े? सुंदर लग रहा है वैसे। बच्चे भी आए हुए हैं, थोड़ा सा और बोल लो, थोड़ा सा, बस 10-15 मिनट, ठीक है? फिर भजन गा लेंगे। भजन गाएंगे, वो लगाएंगे बाहर, म्यूजिक लगाएंगे, भजन गाएंगे, ठीक है? सब सारे कुट्टेंगे फड़के तुझको देखेंगे। छोटू ध्रुव, ये सारे कुट्टेंगे तुझे फड़के। तो गुरु जी आपको ये नहीं बोल सकता था कि भजन वो लगा दो, पंजाबी गाने लगा दो? वे कर्म योग के सार पर चर्चा करते हैं। व्हाट इज कर्म योग? भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के सार पर चर्चा करते हैं। कर्म योग बताया था भगवान जी ने कि ना बन के कुछ करना और ना फल की इच्छा के लिए कुछ करना। अपने को निमित्त मात्र एक इंस्ट्रूमेंट बन के। नहीं, इंस्ट्रूमेंट तो इंग्लिश में हो गया ना। कर्ता भाव से नहीं करना और फल के स्वाद से नहीं करना। क्या था ऊर्जा जी, क्या बताया था भगवान श्री कृष्ण ने? समर्पण। मन गुरु में तन जगत में, कर्म योग ते ही जान। और इसका उल्टा, मन गुरु में, उसका उल्टा, तन गुरु में मन जगत में, ये महान अज्ञान। गुरु के कितना सुंदर है, देखो कि तन गुरु के साथ पर मन मोदी में है। नहीं कि जी कोई ऐसी गल तक तो बोली नहीं।
और बोल चुका है। घर जाके दोबारा YouTube पे देखेंगे कि तन गुरु के पास पर मन किसमें। संसार। अजय दे बच्चे कदों जा रहे हैं वीर जी कि तन गुरु में और मन जगत में, ये अज्ञान। इसको अज्ञान जान, और मन गुरु में और तन जगत में, ये कर्म योग है। वे कर्म योग के सार पर चर्चा करते हैं भगवान श्री कृष्ण। कर्म योग का सार माना निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब ना कुछ बनना, ना बन के कुछ करना। ये दादा का कहना कि हे परमात्मा, हे प्रभु, तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्कुराना। और ये दादा का कहना। ऐसा ही जीवन रहेगा, ऐसे ही। ऐसे में आए बगैर बात बननी नहीं, ऐसे में आए बगैर बात बननी नहीं, ऐसा ही जीवन रहेगा। और बिल्कुल माफी नहीं है इस ज्ञान में, बिल्कुल छुटकारा नहीं है। आने के 20 रास्ते याद रखिए कमल। इस पैगंबर के पास आने के 20 रास्ते हैं और वापसी निकलने का एक भी रास्ता नहीं। ये जो रोला पा रहे ना बाहर अनु के साथ, इसकी भी एंट्री हो चुकी है, इसको नहीं पता। जिसको पूछ रहा हूं कौन आया है, इसकी भी एंट्री हो चुकी है। क्योंकि स्वभाव, अहंकार, संस्कार इतने मजबूत हैं कि इतनी जल्दी जीव मुड़ता नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे सतगुरु के पास आने के तो कई रास्ते हैं, जहां से मर्जी आ जाओ, पर वापसी का वे कर्म योग के सार पर चर्चा करते हैं, जिसमें न केवल शारीरिक कार्य बल्कि मन के निर्मित विचार और शब्द भी सम्मिलित हैं। जिसमें न केवल शारीरिक कार्य बल्कि मन के विचार निर्मित हैं, किस भावनाओं से करते हैं कर्म, और शब्द भी सम्मिलित हैं। के शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ रे, एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे घाव रे। मुख से निकला जो शब्द वापस फिर नहीं आएगा, और दिल किसी का तोड़ करके तू भी चैन ना पाएगा। इसलिए कहते सतगुरु, शब्द पे देना ध्यान रे, एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे घाव रे। अरे इन कड़वे शब्दों को भी वेलकम कर ले, प्यार कर ले, क्योंकि ये कड़वे शब्द मुए होने ही नहीं, अब ये रहने वाले ही नहीं, फिर सारा जिंदगी मीठे ही मीठे हैं। मुझे तो कोई कड़वे शब्द ही बुरे नहीं लगते। आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, ये मोदी, अगर ये मोदी है ना, तो ऐसे कई मोदी स्वीकार है। इन कड़वे शब्दों के बलिहारे जाऊं, क्योंकि ये जिससे जुड़ा है, इसके तो कड़वे शब्द बचने ही नहीं। कड़वे सुन लूं अभी, क्योंकि फिर जब तक जीवन है इसके साथ मेरा और इसका मेरा, मीठे ही मीठे, मीठे ही मीठे, मीठे ही मीठे। है किसी की आस्था? है किसी की आस्था? है कोई इतना दलेर? है कोई इतना गुरु का प्यारा? बिठाओ कड़वे शब्द बोलने वाले के पास इसको, इस शरीर को। एक शब्द नहीं बोलेंगे, उसके शब्द बंद हो जाएंगे। बिठाओ, चेक करो। हरि हरि बोल,
हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हो राम राम बोल, राम राम बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हो राम राम बोल, राम राम बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, हो केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हो राम राम बोल, राम राम बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हो कृष्णा कृष्णा बोल, कृष्णा कृष्णा बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हो राम राम बोल, राम राम बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हो राम राम बोल, राम राम बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि, इसको दिल ले जा, दिल्ली, केशव माधव गोविंद बोल। हो राम राम बोल, राम राम बोल, जाएगा बीमार नहीं। ओ हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओ राम राम बोल, केशव माधव गोविंद बोल। गड्डी पे ठीक है, पे गड्डी इंजेक्शन पे 2